श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। आज चौथे दिन की कथा पूज्य गुरु जी के श्रीमुख द्वारा बाची जा रही विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। यदि आप किसी कारणवश इस कथा का श्रवण व लाभ नहीं ले पाए तो हम आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कथा का रसतत्व प्रदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूज्य गुरु जी ने जो जो उपयोगी जानकारी दी, हम उस जानकारी को क्रमानुसार बताने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते। साधना वाघेल जी पत्र लेकर आई। उनके पति के लीवर में समस्या थी। उन्होंने उसका इलाज अहमदाबाद में, उन्हें पता लगा कि अहमदाबाद में इसके अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने अहमदाबाद में उसका इलाज कराया, फिर भी उन्हें कुछ लाभ नहीं मिला। फिर वह उज्जैन में किसी डॉक्टर को दिखाने लगे। फिर वह उनके बेटे ने कहा, पूज्य गुरु जी की कथा आती है, क्यों ना हम पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए उपाय को करें, हो सकता है कहीं ना कहीं हमें लाभ मिल जाए। तो हम घर चले आए। फिर हमने शिवलिंग पर जल समर्पित करते और थोड़ा जल उन्हें पिला देते, उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। फिर हमारे बेटे ने कहा, पूज्य गुरु जी ने कहा, यदि हम भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र तथा शहद समर्पित करके थोड़ा सा शहद प्राप्त करके यदि लाते हैं तो हो सकता है, पूज्य गुरु जी कहते हैं, बाबा हमारी ज़रूर सुनता है। हम डॉक्टरों के मना करने के बावजूद भी हम उनको थोड़ा थोड़ा शहद ला कर देते और उस शहद को पिलाते। कुछ दिन बाद डॉक्टरों ने कहा, अब इन्हें डायलिसिस की तैयारी करना है, ऑपरेशन करना है, लीवर बदलना है। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ। कुछ दिन के बाद जब जांच हुई तो पता लगा कि इनका लीवर पूरी तरह स्वस्थ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल आई। पढ़ते हैं आज की विशेष जानकारी जो हमें अपने जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इसे अपने जीवन में सदैव ध्यान व स्मरण रखना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने कहा, हमें चोरों से 4 कदम दूर रहना चाहिए तथा जो व्यक्ति व्यसन, नशा, मांस, मदिरा का सेवन करते हैं, हमें उनसे 14 कदम दूर रहना चाहिए तथा जो व्यक्ति चुगली करते हैं, चुगलखोर तथा मतलबी, कहते नहीं मतलबी यार, जो लोग अपना मतलब निकालने के लिए आपसे मित्रता कर लेते हैं, सिर्फ वो मतलबी से उनसे हमें 74 कदम दूर रहना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा की अगली जानकारी, एक बहन जी उज्जैन से पत्र लेकर आई। बोली कि आज ऐसा लग रहा है कि उज्जैन में महाकुंभ लगा हुआ है। अगला पत्र गीता राठौर जी लेकर आई। कहा, डॉक्टरों से हम बहुत जांच कराए, बहुत इलाज कराए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। हमने बहुत से इलाज कराए। फिर हमने किसी के मुख से सुना कि पूज्य गुरु जी की कथा आती है। उस कथा में पूज्य गुरु जी ने पशुपति व्रत का वर्णन किया है। यदि हम सच्ची निष्ठा व दृढ़ विश्वास से इस व्रत को करते हैं तो हमारी मनोकामना बाबा जरूर पूर्ण कर देता है। हमने व्रत धारण किया, पशुपति व्रत धारण किया। तीसरे सोमवार को हमें रजस्वला धर्म आ गया। पति ने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस व्रत को छोड़कर अगले व्रत से गिन लेना। अगला व्रत गिना। जैसे हमारा अंतिम पूर्ण हुआ, बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ, हमारा घर बैठाया गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बाबा भोलेनाथ से यदि हम सच्ची निष्ठा व दृढ़ विश्वास रखकर जो भी मांगते हैं वह हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण करता है। इस संसार में हमारी मनोकामना कोई नहीं पूर्ण कर पाता। जो चाहे मनचाहा वरदान, मनचाहा चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ से। जिस डॉक्टरों ने मना किया था आज वही डॉक्टर कह रहे हैं, तो बाबा की कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी बीच कृष्णा द्विवेदी जी पत्र लेकर आए। कोरोना काल से वे गुरु जी की कथा सुन रहे थे। उन्हें रेलवे में नौकरी के फॉर्म डाला। उन्हें असफलता का ही मुंह देखना पड़ता था बार बार। उन्होंने पूज्य गुरु जी के मुख से सुना, यदि हम बाबा पर विश्वास रखकर 1 लोटा जल समर्पित करें तो बाबा हमारी जरूर सुनता है। फिर हम इसी तरह करते, जल समर्पित करते। फिर कुछ दिन के बाद हमारी माता जी का, हम दोनों लोग कहीं जा रहे थे तो हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया और हमारा रेलवे में मेडिकल के लिए हमें जाना था दौड़ के। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं। हमारी माता ने कहा, बेटा हौसला मत तोड़ो, तुम बाबा पर विश्वास रखकर पशुपति नाथ व्रत करो। हमने पशुपति नाथ व्रत किया और हम दौड़ के लिए गए। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बहन जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, हमारा बच्चा छोटा सा ही था, तब से वह बच्चों के साथ खेलना नहीं था। उसका मन, छोटा सा बच्चा हरदम बीमार रहता था। बीमारी के कारण वह अन्य बच्चों के साथ खेल नहीं पाता था। निमोनिया आदि कई तरह की बीमारियां हो गई। बहुत से इलाज कराया परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। हमने पूज्य गुरु जी के गए 1 लोटे जल वाला उपाय
तथा बेलपत्र वाला उपाय किया। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा पर समर्पित करके थोड़ा जल लाकर उसे दे देती। बाबा की कृपा से आज वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, सब बच्चों के साथ खेलता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। एक विशेष जानकारी, यदि हमारे मन में बाबा के प्रति श्रद्धा व विश्वास होता है तो हमें भक्ति प्रदान होती है। पूज्य गुरु जी ने